हाय, दिस इज़ सचिन। गुड आफ्टरनून। और एक बार फिर से एक नई सीरीज़ का अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। इससे पहले भी 2 सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ, एक बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की और एक क्विक रिवीजन सीरीज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। और ये सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश आजकल हर जगह इम्पोर्टेंट हो गई है। आप कहीं पे भी देख लो, हर जगह इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होगी एज ए लैंग्वेज। और हर कोई चाहता भी है कि अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें और ख़ास तौर से इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो इसी रिगार्ड में ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, फ्यूचर में कभी टाइम लगा तो ग्रामर की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे, बट वोकेबलरी बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। क्योंकि हम जो डेली लैंग्वेज में भी अपनी बातें करते हैं तो उसमें वोकेबलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ बातचीत कर रहे हैं किसी से, तो कोई एग्जैक्ट वर्ड आपके दिमाग में नहीं आ पाता जो उस कंटेक्स्ट को, उस सिचुएशन को बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन करे। तो हम कभी कभी सोचते हैं, अरे क्या था वो, इसकी जैसा ऐसा कुछ तो था ना, ऐसे ऐसे कभी कभी सोचना पड़ता है। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो वो है बिकॉज ऑफ हमारी वोकेबलरी जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। वोकेबलरी हमारा एक तरीके से बैंक अकाउंट है ना। जैसे बैंक अकाउंट में जितना ज़्यादा पैसा होगा आप उतने ज़्यादा रिच होंगे, है ना। और अपना लाइफ स्टाइल उतना लेविशली जिएंगे, उतने अच्छे से जो मन आया तब खरीद सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है ना, तो आपका जो वोकैब का बैंक अकाउंट है वो फुल है, या मतलब अच्छे से भरा हुआ है, तो आप कन्वर्सेशन थोड़ा ईजिली कर पाएंगे। जहाँ भी आपको लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें होंगी तो थोड़ा इजी पड़ेगा। बाकी इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है आजकल लैंग्वेज में, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो इसलिए मैं इसको स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। और पहले मैं सोच रहा था कि इसका नाम रखूँगा डेली 5 वर्ड्स, ऐसे कुछ करके। मुझे अभी तक नाम परफेक्टली डिसाइड नहीं हुआ है। बाकी पहले सोच रहा था कि डेली 5 वर्ड, बट ये प्रॉब्लम है कि डेली मैं शायद नहीं बना पाऊँ, है ना। क्योंकि मैं ऑलरेडी फुल टाइम वर्किंग हूँ, तो उतना डेडिकेटेडली यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा हूँ। और यूट्यूब पे आने का मेरा पर्पज़ फुली यूट्यूबर बनना नहीं है ना। मैं चाह रहा हूँ कि जस्ट टू पे बैक सोसाइटी समथिंग, है ना। तो उसके लिए मैं उतना टाइम भी डिवोट नहीं कर पा रहा हूँ। सीरीज़ में पहले 2 स्टार्ट कर चुका हूँ, तीसरा स्टार्ट करना भी इजी है ना, बट उसको कंप्लीट करना एक्चुअल टास्क है। ऐसे आप सीरीज स्टार्ट करते जाइए, कोई मतलब नहीं है अगर आप उसको कंप्लीट नहीं कर रहे। तो मेरा पर्पज़ है, मतलब मैं चाहता हूँ कि हाँ उनको कंप्लीट करो। तो जो भी टाइम मिलेगा, है ना, ऐसे डेडिकेटेडली नहीं बोल सकता कि डेली 5 वर्ड्स दूंगा, इसलिए मैंने वो नाम चेंज किया। फिर अभी सोच रहा हूँ कि 5 वर्ड्स इन 5 मिनट्स, ऐसे ऐसे कुछ करके दिमाग में आ रहा है, बट कुछ ना कुछ रख देंगे। आप कोई सजेस्ट करना चाहते हैं तो कर दीजिए। बाकी ऐसा रखूँगा कि जब भी कोई वीडियो बनाऊँ तो एटलीस्ट 5 वर्ड्स के आसपास रखूँ। 5 इसलिए क्योंकि 5 बहुत कम भी नहीं है ना, और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। क्योंकि आप जब कोई नई चीज़ सीखते हैं तो आप धीरे धीरे सीखते हैं, है ना। तो वो आपके लिए बोरिंग ना हो, इसके लिए उसको 5 to 7 मिनट के आसपास का ही ट्राई करूँगा कि वीडियो रखा जाए। और एक दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो सीरीज़ से पहले इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि हर किसी की अपनी एक सोच होती है, अपना एक आइडिया होता है, अपनी एक फ़िलोसफी होती है। तो मैं जिस चीज़ में बिलीव करता हूँ, हो सकता है आप उसमें ना करते हो, है ना। तो मेरा ये ट्राई रहेगा, कोशिश रहेगा कि एक मार्केट में चलता है कि निमोनिक्स बताते हैं लोग, वोकेबलरी को याद रखने की ट्रिक्स बताते हैं। मैं पर्सनली उसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता। तो अगर आप वोकेबलरी का कोई चैनल देख रहे हैं जिसमें आपको कोई ट्रिक्स मिले, तो वो यहाँ मैं शायद बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। तो फिर आपके लिए अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल वर्थ नहीं है ना। क्योंकि मैं उसमें बिलीव नहीं करता कि आपको कोई निमोनिक बता दिया, कोई ट्रिक बता दी, उससे आप कोई वर्ड को याद रखिए, है ना। इतना ज़्यादा आप उस ट्रिक को याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप उस वर्ड्स को याद रख उस वर्ड को याद रखिए, बजाय फालतू का इधर का झोल मोल ये वो करने की। ठीक है, किसी के लिए काम करती होगी, किसी को अच्छा लगता होगा, आई डोंट से कि वो बैड है। जिसको अच्छा लगता है वो करे, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट मैं पर्सनली उसमें बिलीव नहीं करता।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं से फॉर एप्पल, सी फॉर कैट, तो इसके लिए किसी ने हमें निमोनिक्स नहीं बताए, बट बाई हार्ट याद है अभी हमें वो। क्यों? क्योंकि एक तो बार बार हमने उनको यूज़ किया, रिपीट किया, है ना। स्कूल में भी टीचर बहुत बार रिपीट कराते थे, फिर घर पे पेरेंट्स रिपीट कराते थे, फिर वो डेली कैट कहीं ना कहीं दिख जाती थी, बोलते थे बेटा ये कैट है, कैट आ रही है, कैट रास्ता काट गई, तो वो वर्ड्स वो बार बार हमारे यूज़ में आए। तो मैं उसी फिलोसफी में बिलीव करता हूँ कि आपको वैसे रटने की ज़रूरत नहीं है उसको, कि कोई नेमोनिक बना के कोई ट्रिक बना के उसको याद कर लो, आपको याद नहीं करना है, ठीक है। आप कोई वर्ड समझिए उसका क्या मीनिंग है, बस छोड़ दीजिए उसके बाद, है ना। आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी गुड, कभी रिवाइज कीजिए। उसके अलावा उसके एक दो सेंटेंस आप ट्राई कीजिए कि उसको किसी सेंटेंस में यूज़ करने के ट्राई कर सको, आप किसी एक दो सेंटेंस में यूज़ करके उस वर्ड की मीनिंग को और अच्छे से समझ सको, उसका ट्राई कीजिए, तो उससे वो और ज़्यादा क्लियर होता है। और उससे ज़्यादा फिर इम्पोर्टेंट है कि आप उसको अपने डेली यूज़ में, कभी आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो उस टाइम पे उसको यूज़ कीजिए, है ना। फिर कई बार ऐसा होगा कि आपने एक बार वो वर्ड देख लिया, उसको सेंटेंस में यूज़ किस तरीके से होता है वो देख लिया, कभी आपको उसकी ज़रूरत पड़ी तो आपने यूज़ भी कर लिया। और कई बार ऐसा होगा कि आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या फिर आप कोई बुक पढ़ रहे होंगे, तो उस टाइम वो वर्ड आपको दिखेगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आपने नया नया कोई वर्ड देखा, फिर आप कुछ पढ़ रहे, अरे ये तो मैंने जस्ट अभी देखा था कुछ दिन पहले, वहाँ आएगा, हो सकता है आपको याद रहे तो वेल एंड गुड, आपको एक बार फिर से रिवाइज हो गया। बट इन केस आपको याद नहीं रहता है तो चेक कर लीजिए दोबारा, है ना। मैं ये नहीं कहता कि दोबारा वीडियो ही देखिए मेरा, आप डिक्शनरी में कहीं पे भी चेक कर लीजिए, तो वही वर्ड अगर आपने पहले देखा हुआ है, उसका डिक्शनरी में कहीं से देखा हुआ है, या फिर उसका वर्ड का यूजेज आपने देखा, तो वो आपको और जल्दी रिकॉल होगा और मेमोरी में और लंबे टाइम तक रहेगा। तो उस तरीके से अपनी वो क्या बढ़ाइए, ये मेरा आइडिया है। सो मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके देने का, बाकी लेट्स सी कि क्या होता है। तो अभी मैं इस सीरीज़ का नाम रख रहा हूँ 5 वर्ड्स ऑफ माई लाइफ के नाम से, ये मैं रखने का कोशिश कर रहा हूँ उसका सीरीज़ का नाम 5 वर्ड्स ऑफ माई लाइफ। ये 3 इडियट या फिर 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ की से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं कोई बेटर नाम अगर लगेगा तो चेंज कर देंगे, कोई नहीं। मेन चीज़ है कि मैं वो 5 वर्ड्स आपको देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, स्टार्ट करेंगे इसको जल्दी, और प्रभु का आशीर्वाद साथ है तो कंप्लीट भी करेंगे। पहले मेरा टारगेट है कि 100 डेज़ तक मैं इसको रखूँगा कंटिन्यू, फिर देखता हूँ उसके बाद कब तक रख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।